हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम जानेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के डिफरेंस को। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। एमओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की बेसिक या फंडामेंटल इंफॉर्मेशन दी गई होती है, जो कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर चाहिए होती है। अगर हम बात करें एओए यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए होते हैं। एओए में कंपनी के इंटरनल मैटर से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट, यानी कि दोनों में किस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। एमओए में कंपनी की पावर्स, ऑब्जेक्ट्स, ये सभी चीज़ें दी जाती हैं। कंपनी किस ऑब्जेक्ट के लिए इनकॉर्पोरेट कराई गई है, यानी कि कंपनी की क्या ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ रहेगी, वो एमओए में दी जाती है। एओए में जैसे कि पहले बताया गया है कि कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट इज स्टेटस, इट इज सबॉर्डिनेट टू कंपनीज एक्ट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनीज एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया जाता है। एमओए में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी जानी चाहिए जो कि कंपनीज एक्ट को कॉन्ट्राविन करे, और जो एओए डिज़ाइन किया जाता है वो मेमोरेंडम को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होने चाहिए जो कंपनीज एक्ट और साथ ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को भी कॉन्ट्राविन करें। एओए को कंपनीज एक्ट और एमओए दोनों का ही सबॉर्डिनेट होना चाहिए। नेक्स्ट बेसिस इज मेजर कंटेंट। मेमोरेंडम में मेन 6 क्लोजेज होते हैं, जैसे कि नेम क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लायबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज, एरिया ऑफ ऑपरेशन क्लोज एंड एसोसिएशन क्लोज। इसमें कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, किस लिए कंपनी ऑपरेट की, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, इस तरह के कंटेंट को मेमोरेंडम में लिखा जाता है। अगर हम बात करें एओए के कंटेंट की, तो इसके लिए कोई भी फिक्स्ड ड्राफ्ट नहीं है। कंपनी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही इसे ड्राफ्ट कर सकती है। हम कुछ एग्जांपल्स जान लेते हैं जो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हो सकते हैं। जैसे कि कंपनी अपने एओए में ये मेंशन कर सकती है कि जब भी कंपनी किसी आउटसाइडर से लोन लेगी तो कितने अमाउंट तक का लोन ले सकती है, और इस लोन लेने से पहले उसे किससे अप्रूवल लेनी होगी। साथ ही कंपनी इसमें इस तरह का रूल भी रख सकती है, जैसे कि कंपनी अपनी शेयर एप्लीकेशन मनी को कितनी इंस्टॉलमेंट में और किस पर्टिकुलर इवेंट पर मंगवाएगी। तो इन्हीं तरह के कंपनी के मेंबर्स को जो भी सूटेबल क्लोजेस लगते हैं वो रूल्स इसमें लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज ओब्लाइगेटरी। एमओए यानी कि मेमोरेंडम हर तरह की कंपनीज के लिए कंपल्सरी रिक्वायर्ड है। हर तरह की कंपनी एमओए बनाएगी, बट एओए के केस में सिर्फ प्राइवेट कंपनी ही रिक्वायर्ड है टू फ्रेम इट्स आर्टिकल, और जो पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं वो टेबल एफ अडॉप्ट करेंगी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जगह। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपल्सरी फाइलिंग एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर एमओए को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास कंपल्सरी फाइल करना होता है, बट एओए को फाइल नहीं करना होता। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्ट्रेशन। एमओए में अगर आप ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए एक लेंथी प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। सबसे पहले एनुअल जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है, साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट या कंपनी लॉ बोर्ड का अप्रूवल चाहिए होता है। कंपनी लॉ बोर्ड को नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल से रिप्लेस कर दिया गया है। अगर आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एनुअल जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज रिलेशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी और इसके आउटसाइडर के बीच के रिलेशन को दिखाया जाता है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी और इसके इंटरनल मेंबर्स जैसे कि डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़, इन सब के रिलेशन को दिखाया जाता है, यानी कि इन सब से रिलेटेड मैटर्स को ही रूल्स एंड रेगुलेशन की फॉर्म में मेंशन किया जाता है। आई होप आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सके इसके लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। अगर आप कंपनीज एक्ट से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।